Hello everyone, and my name is Arvaz Khan, and I am the pharma student. Today we will discuss about limit test, lead and heavy metals. So लिमिट टेस्ट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे लिमिट टेस्ट का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन लो कि किसी भी सैंपल में हम चेक करते हैं कि इसमें इम्प्योरिटीज़ है या नहीं, उसे हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट। क्या होता है कि किसी भी, जैसे हम पढ़ते हैं लिमिट लेड का हम लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं। लेड इज़ द मोस्ट अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज इन मेडिकल कंपाउंड एंड कम्स थ्रू यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, लीड लाइंस एंड एपेटस एंड ग्लास बॉटल यूज फॉर स्टोरेज ऑफ केमिकल। इन सैंपल में इम्प्योरिटी का इन सैंपल में मतलब इम्प्योरिटीज़ का पता लगाना। जैसे लीड टेस्ट में हम पता लगाएंगे कि लीड की इम्प्योरिटी सैंपल में है कि नहीं। हम पता लगाएंगे कि लिमिट टेस्ट की किसकी मदद से, लिमिट टेस्ट की मदद से। तो लीड की इम्प्योरिटी होती है अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज़, मतलब हम नहीं चाहते ये मिले, पर हम हमारे सैंपल में मोस्टली अनडिजायरेबल होती है, जिसको हम लीड इम्प्योरिटीज़ और कहते हैं। मतलब और ये किस किस को यूज़ करने पर आती है। जैसे लीड लाइन अपेटस, अगर हम लीड की लाइनिंग वाला अपेटस यूज़ करते हैं तो जब लीड्स की लाइनिंग है तो लीड्स की इम्प्योरिटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और कम थ्रू यूज़ ऑफ H2SO4, अगर हम H2SO4 का यूज़ करते हैं तो लीड की इम्प्योरिटी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ग्लास बोतल यूज़ फॉर स्टोरेज केमिकल, ग्लास बोतल जब हम केमिकल स्टोर करते हैं तो लीड की इम्प्योरिटी आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं इसके। द लिमिट टेस्ट ऑफ लीड इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ लीड एंड डाइफेनाइल थाइकार्बोबेंजीन, थाइकार्बोबेंजोन डाइथाइजोन भी इसको कहते हैं, इन एल्कलाइन सॉल्यूशन टू फॉर्म लीड डाइथाइजोन complex which is red in color. Dithiazine is green color in chloroform and lead dithiazone complex is violet in color. So the resulting color at the end of process is red. तो प्रिंसिपल हम सिंपल भाषा में समझते हैं। प्रिंसिपल में रिएक्शन होगी लीड की डाइफिनाइल थाइकार्बोजोन से। लीड की जो इम्प्योरिटी है उसको रिएक्शन हम कराएंगे फिनाइल थाइकार्बोजोन से, तो यहाँ लीड डाई थाइजोन बनेगा जो रेड कलर का होता है, जो एल्कलाइन सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन में बनेगा। और डाइथाइजोन ग्रीन कलर देता है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। और हम जो हमारा लीड डाइथाइजोन बना बना है ये वायलेट कलर देता है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, लेकिन एट द एंड में आपको रेड ही कलर मिलेगा। तो अब इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं। जो रिएक्शन में जो हमारा लीड है, जो पीवी है, हम उसको लीड कहते हैं, पीवी से हम डिनोट करते हैं। तो वो रिएक्शन कर रहा है डाइथाइजोन से। ज़्यादा कुछ नहीं है, NH NH C6H5, ये जो C6H5 अपना बेंजीन है। आगे हमें पीवी, जो आगे की हमारी जो रिएक्शन है उसमें पीवी बीच में कर दिया है, दोनों तरफ से ग्रुप अटैच कर दिया है। क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है लीड डाइथाइजोन मतलब दो बन रहे हैं। प्रोसीजर देखते हैं इसका। रिएजेंट यूज इन लिमिट टेस्ट फॉर लीड, तो अमोनियम सिट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रो एक्सलाइमाइन हाइड्रोक्लोराइड इज यूज टू मेक pH optimum, so interference and influence of other impurities have been eliminated. Phenol red is used as an indicator to develop the color at the end of process. फ्लोन को हम रेड कलर यूज करते हैं इंडिकेटर में। lead present as the impurities in the substance gets separated by extraction and alkaline solution with the dithiazone extraction solutions। तो जो प्रोसीजर है, हम मतलब इसे टेस्ट में बनाएंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे, फिर दोनों को हम स्टैंडर्ड बनाएंगे और टेस्ट बनाएंगे। फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। जो स्टैंडर्ड बनेगा, टेस्ट बनेगा, वो दोनों अप्रोक्स सेम ही रहेंगे। आपको सिर्फ टेस्ट सॉल्यूशन याद करना है। टेस्ट सॉल्यूशन बना कैसे, फिर हम स्टैंडर्ड एज इट केमिकल डाल के बना देंगे। तो टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट विद 5 ml ऑफ डाइथाइजोन इनटिल इट्स बिकम ग्रीन। डाइथाइजोन लेते हैं, बिकम ग्रीन हो जाता है। कंबाइंड डाइथाइजोन एक्सट्रैक्ट्स आर शेकन फ्रॉम 30 मिनट शेक करेंगे विथ 30 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड द क्लोरोफॉर्म लेयर्स इज डिस्कार्डेड। और टू द एसिड सॉल्यूशन ऐड 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड डाइथाइजोन सॉल्यूशन, ऐड 4 ml ऑफ अमोनिया साइनाइड करेंगे, ऐड करेंगे और शेक। फिर 30 मिनट तक शेक करेंगे, ऑब्जर्व जब तक कलर ऑब्जर्व नहीं हो जाता। फिर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड में भी हम सेम ही करेंगे, एक्सट्रैक्ट विद 5 ml ऑफ डाइथाइजोन अंटिल इट्स बिकम ग्रीन। Combined dithiazone extract are shaken from 13 minutes with 30 ml of nitric acid and the chloroform layer is discarded. To the acid solution, 5 ml of standard dithiazone solution, add 4 ml of ammonium cyanide, shake for 30 minutes, observe the color जब तक कलर ऑब्जर्व नहीं हो जाता। अब इसके ऑब्जर्वेशन की मतलब हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स is depend on the amount of lead in the solution that color produce
in the sample solution should not be greater than standard solution. If color produced as sample solution is less than standard solution, the sample is pass the limit test of lead. अगर हम इसे आसान भाषा में समझें, जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होता है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से लेस देन रहना चाहिए, मतलब जो कलर हमारा है उसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम रहना चाहिए। और इसमें जो सोल्यूशन है हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो रेड कलर देगा। अब limit test for heavy metals. Limit test for heavy metal. The limit test for heavy metal is designed to determine the content of metallic impurities that are colored by hydrogen sulfide or sodium sulfide. Under the condition of the test, the heavy metallic impurities may be iron, copper, lead, nickel, cobalt, bismuth, antimony. The limit for heavy metals is indicated in the individual monograph in terms of ppm of lead, that the part per million of the substance being examined. The usual limit test as a per Indian pharmacopoeia had adopted four method जैसे A, B, C, D, N for the limit test for heavy metal। मतलब इसका मतलब है लिमिट टेस्ट भी हम वही है फॉर हैवी मेटल में हम जानेंगे कि किसी भी सैंपल में मेटल की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं। हैवी मेटल्स हमारे जैसे लाइका, कोबाल्ट, टिन, मैग्नीज और लेड, सिल्वर, एटोमी होता है। अब केमिकल्स इसकी रिएक्शंस, तो केमिकल्स की रिएक्शन में मतलब लिमिट टेस्ट बेस्ड होता है। जो मेटालिक इम्प्योरिटीज रिएक्शन है, या तो आप जो हमारी मेटालिक हैवी मेटल्स हैं या तो इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड के साथ करवा दो इन एथिटिक मीडियम्स के अंदर। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए जैसे हमारा ये प्रोसीजर है 25 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन। एज टेस्ट के लिए हम अलग यूज़ करेंगे और स्टैंडर्ड के लिए तो अलग यूज़ करेंगे। तो मतलब 25 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन एडजस्ट PH34 एड डाइल्यूशन CH3COOH और डाइल्यूट करेंगे NH4। डाइल्यूट विथ H2SO4 को 35 ml में मिक्स करेंगे। H2O को करेंगे डाइल्यूट। 10 ml ऑफ H2S को मिक्स करेंगे डाइल्यूट टू 50 ml विथ H2O। स्टैंड फॉर 5 मिनट तक स्टैंड करेंगे हम उसको। और स्टैंडर्ड में क्या करेंगे 1 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन डाइल्यूट 25 ml एडजस्ट PH34 एट डाइल्यूशन CH3COOH और डाइल्यूशन NH4। डाइल्यूट विथ H2O 35 ml मिक्स और 10 ml H2S2 मिक्स डाइल्यूट टू 50 ml विथ H2O स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। तो मतलब प्रोसीजर्स जो हमारे मेथड होते हैं इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए हमारे दो मेथड होते हैं, मेथड A एंड मेथड B। और सोडियम सल्फाइड के लिए हमारे मेथड B एंड C होते हैं, वो C एंड D होते हैं। तो मेथड A जो होता है हमारा, जैसे ही लिखा है दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द सैंपल विच कीप्स क्लियर कलरलेस सोल्यूशन अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस। मतलब जो मेथड ए होता है वो उन सोल्यूशन के लिए क्लियर होता है जो क्लियर कलरलेस सोल्यूशन है, उन सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं मेथड ए। और जो हमारा मेथड बी होता है ऐसा सोल्यूशन जो कि क्लियर ना हो और कलरलेस ना हो। और जो हमारा मेथड सी होता है वो उन सबस्टेंस, मतलब मेथड सी हम किसके सोडियम सल्फाइड के लिए यूज़ करते हैं, वो उन सबस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि यहाँ कलरलेस सोल्यूशन दें NOH के सोल्यूशन में। और मेथड डी होता है नॉट गिव क्लियर कलरलेस सोल्यूशन। इसकी ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो द कलर प्रोड्यूस इन सैंपल सोल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सो दैट सैंपल सोल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। द सैंपल विल बी पास द लिमिट टेस्ट हैवी मेटल वाइस वर्सा। मतलब वही है टेस्ट सोल्यूशन अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन से लेस देन आता है कलर में तो वो हमारा टेस्ट पास होता है। और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड डे।